हमारे ही गांव के बहुत ही मेरे सम्मानित जिला परिषद के सदस्य भाई अशोक जी, हमारे गांव के होनहार सरपंच, दुधारू सरपंच महेश फौजी जी और अलग अलग गांव से आए हुए हमारे पंचायत के बहुत ही सम्मानित सदस्य, हमारे बीच अलग अलग संस्थाओं के मुखिया भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हम मेरे साथी कपिल बेनीवाल जी, साथ में हरिकिशन राणा जी और विभिन्न संस्थाओं के डायरेक्टर देवेंद्र, जो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं और बहुत ही हर चीज में हमारी मदद करते हैं। सॉरी भाई, चेयरमैन साहब का नाम थोड़ा सा मिस स्पेल कर गया, पवन शर्मा, डॉक्टर पवन शर्मा जी, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय के बहुत ही होनहार जो पूर्व में रहे हमारे छात्र हैं, इसके साथ साथ जो हमारे विद्यालय के बहुत ही होनहार ऊर्जावान जो छात्र हमारे बीच बैठे हुए हैं, जो इस मौसम के अंदर भी, जो प्रतिकूल मौसम है उसके अंदर भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, हमारे दूसरे अतिथिगण हमारे बीच इस समय पर पहुंचे, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, डीओ महोदय, आपकी जो उपस्थिति है वो कादमा की इस पावन धरा पर एसडीएम के इस प्रांगण को उसने धन्य कर दिया है। एक पंक्ति के माध्यम से मैं वो पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ। हृदय की गहराइयों से हम करते हैं आपका अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से करते हैं हम आपका अभिनंदन। आपके आगमन से महक उठा है विद्यालय का ये आंगन, आपके आने से महक उठा है ये विद्यालय का आंगन। आज से 4 दशक पहले, क्योंकि हम जो एनुअल फंक्शन, ये अकेला एनुअल फंक्शन नहीं है, ये हमारे लिए विशेष दिन भी है, क्योंकि आज से 4 दशक पहले यानी 40 साल पहले जब यहाँ पर हमारे इस गांव में शिक्षा के संसाधनों का बहुत अभाव था, उस समय हमारे परम आदरणीय बहुत ही हमारे सम्मानित डायरेक्टर सर श्री मुन्नालाल जी शर्मा ने एक सपना देखा था। उन्होंने कांटों भरी राहों पर चलकर इस ज्ञान के मंदिर की नींव रखी थी और इस नींव का नाम उन्होंने एसडीएम रखा। उस समय हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होते थे। उस समय सरकारी स्कूलों का ही बोलबाला था, प्राइवेट स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसे समय में उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी और उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस संस्था को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया, जिसकी हर जगह तारीफ ही तारीफ है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, आज भी वो अपनी पुरानी ऊर्जा के साथ, अपनी सक्रियता के साथ हमारे बीच वो उपस्थित हैं। वर्तमान में भी वो हर छोटी से छोटी गतिविधि के अंदर भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग देते हैं और हर समय हमारी मदद भी करते रहते हैं। तो मैं सबको भी इस चीज के लिए नमन करता हूँ, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। उनके बारे में भी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। साधन जब लक्ष्य बन जाए तो समय भी झुक जाता है, कर्म जिसके पावन हो इतिहास उन्हीं से बनता है, कर्म जिनके पावन हो इतिहास उन्हीं से बनता है। हमारी संस्था की भव्यता, हमारी संस्था की सुंदरता ईंटों से नहीं है। यानी ये नहीं कि हमारी संस्था में सिर्फ ईंट लगी हुई है, अच्छे अच्छे यहाँ पर कमरे हैं। हमारी संस्था की भव्यता इसकी ईंटों से नहीं है, बल्कि उसके शिक्षकों के पसीनों और अभिभावकों के भरोसे से है। यानी यहाँ पर हमारे इतने पुराने शिक्षक यहाँ से निकले हैं जो बहुत बड़े बड़े सरकारी पदों पर भी चले गए हैं, जिन्होंने इस संस्था में काम किया है। हमारे शिक्षक केवल वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। इस संस्था में काम करने वाले शिक्षक सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वो इस प्रकार के शिल्पकार हैं जिन्होंने 40 वर्षों तक अपने धैर्य से के पत्थर से हमारे पत्थर जैसे विद्यार्थियों को हीरा बनाया है। यदि हमारे ऐसे पूर्व छात्र हैं तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर
आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सब कार्य हमारे उन पूर्व शिक्षकों का रहा है या वर्तमान शिक्षकों का रहा है जो इस संस्था के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। वो सिर्फ वेतन भोगी नहीं, वो हमारे लिए सम्मान के हकदार हैं। इससे भी बढ़कर हमारे अभिभावक जिन्होंने अपनी सबसे कीमती पूंजी, क्योंकि अभिभावक के लिए सबसे बड़ी कीमती पूंजी उसके बच्चे होते हैं, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ वो पूंजी हमें सौंपी। आपके विश्वास ने ही हमें शून्य से शिखर पर पहुंचा दिया। इन अभिभावकों के विचार की बदौलत ही आज इस संस्था में 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप दोनों के लिए मैं बहुत ही आपको उनको नमन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षकों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, शिक्षक वो दिया है, शिक्षक वो दिया है जो खुद जलकर जग रोशन करता है। अभिभावक वो नींव है जिस पर भविष्य का महल खड़ा होता है। शिक्षक वो दिया है जिस पर खुद जलकर जग रोशन करता है। अभिभावक वो नींव है जिस पर भविष्य का महल खड़ा होता है। इन 40 वर्षों के दौरान हमने सिर्फ डिग्रियां नहीं बांटी, यहाँ पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की डिग्री नहीं बांटी, बल्कि हमारे बच्चों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ कार्यक्रम आपने देखे भी हैं, आगे भी कुछ कार्यक्रम होंगे, उनमें राष्ट्रभक्ति, हमारे बच्चों का जुनून, हमारे बच्चों का चरित्र झलकता है। तो बल्कि राष्ट्रभक्ति, नागरिक चरित्रवान इंसान हमने यहाँ पर बनाए हैं। हमारे सम्मानित डॉक्टर पवन शर्मा चेयरमैन साहब, डीओ धर्मेंद्र जी, आज हमारा स्कूल आधुनिक तकनीकों के साथ, स्मार्ट क्लासरूम के साथ, खेल कूद के अंदर, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले दशक के अंदर भी जो डिजिटल क्रांति का समय है, क्योंकि पूरे ही भारतवर्ष में NEP 2020 लागू हो चुकी है और 2020 में NEP 2020 में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल क्रांति के ऊपर जोर दिया गया है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चे सिर्फ डिजिटल क्रांति के किताबों को नहीं पढ़ रहे, उनके अंदर आज भी नैतिक मूल्य हैं। इन्हीं बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे बच्चों के अंदर हौसले हैं और हर चीज के अंदर वो हौसले उनके कायम रहते हैं। अंत में मैं उन सभी पूर्व छात्रों का, हमारे शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस 40 साल की यात्रा में एक एक ईंट जोड़कर इस महल को खड़ा किया है। यानी 40 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। कोई भी संस्था 40 साल तब टिकती है जब उस संस्था के अंदर मूल्य हो, वहाँ पर मूल्यवान शिक्षा दी जाती हो, जहाँ पर एजुकेशन अच्छी दी जाती हो, वही संस्था 40 साल तक टिकती है। हमारे पूर्व के छात्र रहे तो विभिन्न पदों के ऊपर अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको हमारे बीच यहाँ पर अब आए हुए हैं, कीमती समय निकालकर हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है। अंत में मैं तो यही कहूँगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी संस्था ने कोशिश की है, हमारे बच्चों ने कोशिश की है, जिसकी बदौलत हमारा जो ये आज का एनुअल फंक्शन कार्यक्रम है, जिसके बीच हमारे बीच आज हमारे जिले के वो शैक्षिक मौजूद हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में हम मानते हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसके हर स्टेट आजकल नकल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा, हमारे चेयरमैन साहब की बदौलत आज हमारे बोर्ड ने इतना अच्छे कारनामे किए हैं, आज इतने अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी बदौलत हमारा बोर्ड पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्टेट उनकी हर नीतियों को मानना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर से हमारे चेयरमैन साहब का, डीओ साहब का, विभिन्न
हमारे जो पंचायत के सदस्य हैं, हमारे प्रिय अभिभावक हैं, जो कीमती समय इस प्रतिकूल मौसम में हमारे बीच आए, आप सभी का दिल की गहराइयों से सरस्वती परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली से टीचर का धन्यवाद करें। बड़े ही सहज और भावानुकूल शब्दों के साथ और कम शब्दों के साथ अपनी बातें उन्होंने हमारे बीच रखी। पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई रमेश गुज्जर जी ढाणी तिलोड़ी 500 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। खुद माई कला से हमारे बीच आई सरपंच श्रीमती अनीता रानी जी बच्चों को इनाम स्वरूप 2100 रुपए देती हैं। पूर्व में हमारी छात्रा रही निशा, डॉटर ऑफ श्री सुनील मेंबर कादमा, अपनी कमाई से 1100 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप देती है। सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि इंडियन कोचिंग के डायरेक्टर श्री रविंदर जी बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश होकर के 5100 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। हनुमान शर्मा जी 1100 रुपए, सोमवीर फरसवाल जी 500 रुपए, विजेंद्र प्रजापति जी नांधा 500 रुपए, अवतार जी दगड़ोली 1100 रुपए, सुनीता स्वामी जी वाइफ ऑफ मास्टर पवन 1100 रुपए, 1100 रुपए विजय कुमार शर्मा जी बेरला, 1100 रुपए अजीत डीपी कादमा, 1100 रुपए अजीत चंद्रभान मास्टर जी, 500 रुपए गुणपाल मिस्त्री जी गुडाना, 1100 रुपए एक्स पंच पवन कुमार बडराई, 1100 रुपए दीपक सन्नोप श्री राम कुमार निमड़ बड़ेसरा और 500 रुपए राजकुमार फौजी कादमा। सभी दानी सज्जनों का जिन्होंने भी बच्चों का हौसला अफजाई किया है, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगला कार्यक्रम जय जब सोशल मीडिया है। प्रिया। In today's digital era, our lives revolve around likes, shares, notifications and reels. प्रिया। डॉक्टर अशोक शर्मा जी पूर्व जिला पार्षद कादमा 2100 रुपए इनाम स्वरूप बच्चों को देते हैं। 1100 रुपए अनूप सोनी जी पूर्व चेयरमैन बीडीसी कादमा, इनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। Social media connects us, entertains us, but sometimes controls us. आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या ये हमें जोड़ रहा है या हमारी असली दुनिया ही हमसे छीन रहा है? From friendship to fake fame, from awareness to addiction, social media has two faces. और इसी सच्चाई को दर्शाने के लिए हमारे विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एक प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुति। This skit will make you laugh and question ourselves. Are we using social media or is social media using us? ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि कहीं मोबाइल की दुनिया में खोकर हम अपनी असली दुनिया से दूर तो नहीं हो रहे। So dear audience, put your phones on silent and open your hearts and minds. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए इस शानदार प्रस्तुति का। मेरे साथियों से तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह।
ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मी तो अब तक नहीं आई, क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो वे, रात दी गल सुनियो वे, कोई ना चार छुपे पीछे ना मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजर हंसे। आहट से डरियो वे, आहट से डरियो वे, खौफ के अंदर लगे रे, गले से चलियो वे, गले से चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे
क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनून की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। तो क्या टूटी शमशीर, तो क्या टूटी शमशीरों से मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदेहा, हर मैदान फतेह। माननीय दर्शकगण, आपने अभी जो नाटक देखा उसमें सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों को दर्शाया गया है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी करता है, वास्तविक जीवन में रुचि को कम करता है, जिससे बच्चे और माता पिता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यह नाटक हमें यह याद दिलाता है कि हमें सोशल मीडिया का उपयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो यह हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। That was a truly eye-opening. A reminder that technology should be our servant, not our master. याद रखिए, मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, हम मोबाइल के हाथ में नहीं। सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। आज के इस एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे हैं खुर्दमाई से हमारे काका श्री ईश्वर जी जेई, साथ में भाई राजेश गोदारा हमारे साथी रहे हैं, भारतकारी भाई विकास शर्मा जी कादमा, भाई संजय नंदा, अनिल जी हंसावास, साथ में सरपंच मैंडी से जितेंद्र जी, सभी का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में मैं क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि अगर किसी का नाम मैं यहाँ से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि स्टेज पे आने के बाद में वैसे ही आंखें पथरा जाती हैं, दिखता कोई और नाम दिखने के बाद में भी नाम याद नहीं आता। जैसे भाई संजय का एक दिन नाम याद नहीं आया था मेरे। साथ में आए हैं हमारे बीडीसी, पूर्व में हमारे साथी भी रहे हैं, अपने स्कूल में डीपी भी रहे हैं। सर का भी हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ दानी सज्जनों की सूची मेरे पास है, उनका भी मैं यहाँ से नाम अनाउंस करना चाहूंगा, बीच में थोड़ा समय लूंगा। और इतने अच्छे अच्छे राग बज रहे हैं। देवेंद्र जी थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था, बोलो बारिश बार बार क्यों आ रही है?
मको बार बार राग मल्हार बज रहा है और राम जी भी खुश हो रहा है और भगवान की भी खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे हम अपनी खुशी को तालियां बजा करके दर्शाते हैं, वैसे भगवान अपनी खुशी को बारिश के माध्यम से दर्शा रहा है। तो डरे नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है। सुनील शर्मा सन्नोफ रामेश्वर कादमा 1100 रुपए। धनलक्ष्मी क्लॉथ स्टोर कादमा भाई आसू सेठ 5100 रुपए। दिनेश सहरावत कादमा 1100 रुपए। गोविंद सरपंच जाटानबास 1100 रुपए। सुरेश सरपंच ढाणी गुजरान 1100 रुपए। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे हैं हमारी भाभी जी श्रीमती विशाखा जी, वाइफ ऑफ श्री मनीष कौशिक। अपनी नेक कमाई से वो भी 1100 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप देती हैं। मंजीत सन्नोफ राजेंद्र गंडास 1100 रुपए। दिनेश सरपंच नंदा 1100 रुपए। मास्टर मुकेश शर्मा जी कादमा 1100 रुपए। रघुवीर पंडित जी कादमा 500 रुपए। कमल सिंह नंबरदार 1100 रुपए। मंगलचंद सेठ कादमा 1100 रुपए। जय भगवान शर्मा 200 रुपए। जय भगवान फौजी कादमा 500 रुपए। अशोक कुमावत जी और अनुराग पेंट कादमा 1100 रुपए। ओनर एंड कंपनी कादमा 500 रुपए। पवन सन्नोफ बेगल कादमा 500 रुपए। भूप सिंह ड्राइवर एसपीएम स्कूल 500 रुपए। राजवीर सन्नोफ प्यारेलाल फलसवाल 1000 रुपए। सतेंद्र जी पूर्व में हमारे यहाँ साथी भी रहे हैं, डिप्टी भी रहे हैं, यहाँ पे 1100 रुपए। ईश्वर सिंह जी गोदारा जेई माईकला 1100 रुपए। मास्टर जगवीर सन्नोफ लालचंद 500 रुपए। नरेंद्र जी बिजली बोर्ड कादमा 1100 रुपए। और शमशेर सन्नोफ रामपाल गणेशरा 500 रुपए अपनी नेक कमाई से बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। सभी दानी सज्जनों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और लीजिए अब आपके बीच अगला कार्यक्रम। ढोल की थाप सुनते ही जोश अपने आप बढ़ जाता है। पंजाब उत्साह, परिश्रम और उल्लास की धरती अपने लोक नृत्य, भांगड़ा और गिद्दा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ऊर्जा, ताल और रंगीन भाव भंगिमाओं के साथ आपके बीच प्रस्तुत है कक्षा 7वीं की छात्राएं, जो कि एक पंजाबी लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन जोशीले कलाकारों का। Thank you.
तिखे रंग नहीं छण छण लाई सत रंगी वाले मेल बादशाह दे तिखे तिखे रंग 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 छटनी दे उस जपती तेरा तार कटे हर तीन बल्ली बाहर कट लाइट कोई तीन बल्ली सूट तेरे एवरी बल्ली सुने सुने कल पता बड़ा दे नी पंगले राज में तीन बल्ली बाहर कट लाइट कोई तीन बल्ली सूट तेरे एवरी तीन बल्ली दुनिया पे 36 ब्रांड मिट्टी है तेरी मेरी जोड़ी आग ब्रांड मिट्टी है आंखें तेरी जोड़ मिट लप सुरमा तोड़ मोड़ दी जगार लैंड मिट्टी है कप्तान कप्तान दे लगियां दे तू कच्चे कच्च दी कोई न बल्ली है धार कप लाइट कोई रंगीन बल्ली है सूट तेरे एवरी रंगीन बल्ली है सुने सुने तो पता बड़ा दे बंदे दे That was a delightful and energetic performance. Well done, class 7. एक बार इन जोशीले कलाकारों के लिए फिर से जोरदार तालियां। अभी और दानी सज्जनों की सूची मेरे पास है। अनिल कुमावत जी कादमा 1100 रुपए, मनीष और कुलदीप की माता जी श्रीमती शांति जी कानड़ा से 500 रुपए, भाई भीम सिंह जी कारी 500 रुपए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे जिला के प्रधान देवेंद्र जी 2100 रुपए, वर्तमान में हमारे जिला पार्षद अच्छे समाज सेवी जहां कहीं भी इनको याद किया जाता है तो पहुंचते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। भाई अशोक जी 3100 रुपए, हमारे दादाजी शिव प्रसाद जी 500 रुपए, सरवर जी किस्कंदा 500 रुपए, भूप सिंह धनासरी 500 रुपए, वीरेंद्र जी कानड़ा 500 रुपए, राम कुमार जी कानड़ा 500 रुपए, बलबीर साहब कानड़ा 1100 रुपए, अक्षपंच सतवीर जांगड़ा 500 रुपए, विनोद जी रामलवास 1100 रुपए, आनंद कुमार चॉइस बुक्स तरखी दादरी 5100 रुपए, जगदेव मास्टर जी कानड़ा 500 रुपए, राम कुमार जी नौरंगावास 500 रुपए, सज्जन सन्नोत महेंद्र आत्मा 1100 रुपए,
लालचंद शर्मा जी 500 रुपए, महेश सन्नोप धर्मवीर शर्मा 500 रुपए, नेकी मिस्त्री 500 रुपए। सभी दानी सज्जनों का जो अपनी नेक कमाई से जिन्होंने भी बच्चों को इनाम स्वरूप दान दिया है, उन सभी का हम हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार सर का स्पीच है। हाँ, बैठ जाओ बेटा। हमारे बीच आज पधारे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र जी। जब छोटे थे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते धर्मेंद्र जी, तो हम सुना करते बोले तड़के डीओ आओगे, और डीओ हम तो स्कूल की छुट्टी, हम नहीं जाओ स्कूल में। मतलब एक खौफ हुआ करता, डर हुआ करता कि पता नहीं डीओ क्या प्रश्न पूछ लेगा, और बहुत डरा करते थे इस नाम से, डीओ के नाम से। आज वो शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने पूरे दादरी जिले की शिक्षा को सुधारने का जिम्मा अपने कंधों पे उठाया है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान धर्मेंद्र जी। आपकी तालियां कमजोर हैं बेटा, इतनी महान शख्सियत को बुलाने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार अध्यापक साथियों से निवेदन है, ये बच्चे थोड़ा सा अपना तफरी ज्यादा कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा शांत करें। आज इस एवीएम एसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आप उपस्थित हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन है। इस फंक्शन में उपस्थित बहुत ही मान योग्य हमारे डॉक्टर पवन शर्मा जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्री मुन्नालाल शर्मा जी, सतीश जी, जिला परिषद अशोक जी, सरपंच महेश जी, नैनीवाल जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रधान देवेंद्र जी, जगदीश जी अटेला, कृष्ण सारंगपुर, अशोक जिला परिषद, और माफी चाहूंगा किसी का नाम ना ले पाए हूं। इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित सभी बच्चों के अभिभावकगण और दूर दराज क्षेत्र से आए हुए अन्य हमारे सरपंच प्रतिनिधि, ग्रामीण, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समस्त स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चे, जैसा कि शिक्षा जगत में आपको पता है कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए समय समय पर इतने ही आवश्यक हैं जितना सिलेबस हो। अरे शोर नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी।
हेलो, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। बैठिए आप लोग शांति से, थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था हो गई थी। तो आज जिले की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे होते हुए जिला शिक्षा जगत दादरी की तरफ से भी आप सभी जितने भी यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और SBM सीनियर सेकेंडरी के समस्त स्टाफ बच्चों को मैं इस एनुअल फंक्शन पर अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आशा करते हैं कि इस प्रांगण में इसी प्रकार शिक्षा की लो दिन रात इसी प्रकार आगे चमकती रहे, बढ़ती रहे। अब क्योंकि मुझे मात्र यहाँ 3 महीने 100 दिन ही कार्य ग्रहण किया हुआ है, तो कुछ थोड़ा जिले के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जिला शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में हरियाणा में अपना नाम रोशन कर रहा है। अभी पीछे बात करें खेलों की भी, तो अंडर 14 कबड्डी, अंडर 14 खो खो, इसमें भी आपके जिला दादरी ने राज्य स्तर पर पोजीशन हासिल की है, प्रतिनिधित्व किया है। और अंडर 17 क्रिकेट टीम जो पिछले 10-15 साल से हमारा कोई योगदान नहीं था, तो आपके नज़दीक ही काकड़ोली की टीम अंडर 17 में गर्ल्स की टीम गोल्ड मेडल लेके अभी बहुत जल्दी ही अपने हरियाणा राज्य का नेतृत्व करने के लिए नेशनल खेलने जा रही है। तो मैं इन कुछ उपलब्धियों से केवल आप लोगों को, इन बच्चों को, सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण अंचल में हम जरूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ इन बच्चों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे भी बहुत हर क्षेत्र में आगे तरक्की कर रहे हैं। और क्योंकि मेरी भी इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि है और 5वीं क्लास तक मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। जैसे स्टेज पर अभी बता रहे थे, तो उस टाइम हमें भी ये खौफ था कि DO साहब आएंगे, क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं। लेकिन आज के टाइम में बच्चे हमारे जागरूक हैं, अब वो भय का माहौल नहीं रहा। बच्चे आज हर प्रश्न पूछते हैं और जो भी उनकी जिज्ञासा हो वो हमें समय पर दूर करनी पड़ती है। मैं, क्योंकि ये हमारा बहुत मुख्यालय से काफ़ी दूर ग्रामीण अंचल में विद्यालय स्थित है, तो 5वीं तक मैं भी इन बच्चों की तरह इसी क्षेत्र में पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ की हमारी रेत की तपत, उसका भी मुझे एहसास है। जून में जो तपत होती है और दिसंबर जनवरी में जो हमारी ठंडी रेत होती है, उसका भी मुझे एहसास है। तो ये बच्चे हमारे इन कठिन परिस्थितियों में भी किसी क्षेत्र में कम नहीं रहेंगे, बशर्ते इनका मार्गदर्शन समय समय पर पेरेंट्स जिम्मेवारी लेके समय समय पर इनका मार्गदर्शन करते रहें, टीचरों का साथ हो, प्रतिभा की इनमें कोई कमी नहीं। इन बच्चों के लिए केवल मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए। पहले ये माना जाता था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, या बड़े शहरों में जो बड़े स्कूल हैं जिनकी फीस सालाना लाखों रुपए में, वहीं बच्चे कामयाब होते हैं। तो ये आप अपना भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। कहते हैं कि विरासत तय नहीं करती सियासत के फैसले, विरासत तय नहीं करती सियासत के फैसले। आपकी उड़ान, इन बच्चों की उड़ान
आपकी उड़ान ये तय करेगी कि आसमान किसका होगा। आपकी उड़ान ये तय करेगी कि आसमान किसका होगा। कुछ अभी सरपंच साहब मिले थे मुझे, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की भी कुछ डिमांड रखी थी। बताया था कि विद्यालय का भवन बहुत कई सालों पहले बना था, तो उसकी हालत खराब है। तो मैं सरपंच साहब को आश्वासन देता हूं कि कोई रिपेयर का एस्टीमेट नहीं बनाएंगे हम। आगामी सेशन से आपको विश्वास दिलाते हैं कि जेईओ और एसडीओ से पूरी बिल्डिंग का एस्टीमेट बना के और हम नए सत्र में इसकी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी को मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा गांव नजदीक ही है और ऐसी ही रेत मिट्टी और खेत खलियान हैं जैसे यहाँ के हैं, तो मुझे बहुत फक्र है अपने इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र की बहादुर और संघर्षशील बच्चों से, जनता से, और हमेशा ये कामना करता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े शहरों में भी नौकरी, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ भी मेरा रहना हुआ है, लेकिन हमेशा दिल में ये रहती है कि हमारे ये टिब्बे और ये ट्यूबल इसी प्रकार हमारे ये आबाद रहें, और इन ग्रामीण अंचल में इन टिब्बे और ट्यूबल के बीच में जो हमारा ये उज्जवल भविष्य आप देख रहे हो, कि इसी प्रकार हमारे क्षेत्र का नाम हरियाणा में रोशन करता रहे, देश स्तर पर करता रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे क्षेत्र ने नाम कमाया है। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता रहे। आप लोगों को मैं तो जिले की जिम्मेवारी होने के नाते केवल एक ही विश्वास दिला सकता हूँ कि भाई चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, इन स्कूल के हित में या इन बच्चों के हित में मेरी कलम से जो भी फैसला होगा, मेरी कलम पीछे नहीं हटेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। बहुत ही सहज भाव में सर ने अपनी बातें हमारे बीच रखी। सर का मैं पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच पहुंचे हैं डॉक्टर सतीश साहू जी, हमारे बीच आए हैं। समय समय पे हमारे बीच आते रहते हैं और हमारे ऊपर बड़ा विश्वास रखते हैं। लगातार हमारे एसवीएम स्कूल की टीम बारडा ब्लॉक में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चरखी दादरी में लगातार 3 साल इनके मार्गदर्शन में फर्स्ट पोजीशन पर एसवीएम स्कूल रहा है। उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो एक अगला कार्यक्रम आया, उससे पहले एक छोटा सा बात याद आ गई। मेरी मौसी जी भी बैठी हैं, ध्यान से सुनेंगी मुझे उम्मीद है। वो एक भजना में एक भजनी बार बार भजन खत्म होती कुछ है, बोलो ताई आनंद आयो, बिचारी को समझना बोली बीरबानी मेरी मौसी की ढाल। फिर अगला भजन खत्म करया, भजन खत्म होते ही फिर बोला ताई आनंद आयो, और बेचारी फिर भोली बीरबानी समझी नहीं, शर्मागी। अगला भजन फिर खत्म होया, खत्म होते ही वो भजनी फिर बोला ताई आनंद आयो। बोले भाई आनंद को तो बोले भाई मन्ना तो इतना ज्ञान को नहीं, बाकी आनंद तो सुत्तियों से हम अपना भजन गा लो। तो भाई आनंद का मुझे पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आने वाले जो कार्यक्रम हैं वो इतने जबरदस्त रहेंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं, ये आशा दिलाता हूं आपको कि जब वो आगे के कार्यक्रम आएंगे आप अपने हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए। आज के जो गुप्त प्रोग्राम हैं, जो रंगारंग कार्यक्रम है, वो हमने रोक रखे थे। अभी कुछ ही पलों में आपके बीच वो कार्यक्रम हम रखेंगे। तो अब आपके बीच में
अपना बहुत ही कीमती समय डीओ सर ने हमें दिया। अब ज्यादा समय उनके पास है नहीं, उन्हें किसी और कार्यक्रम में भी जाना है। तो जाने से पहले सम्मान की कड़ी में हम उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनको सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर के डायरेक्टर सर, उनके साथ हरिकिशन राणा जी, साथ में मेवात से हमारे बीच आए कपिल बेनीवाल जी, साथ में जिला पार्षद भाई अशोक थालोर जी, सरपंच महेश मोजी, नरेश ठेकेदार, व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष झोजू से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डीओ श्री धर्मेंद्र जी को, और उनको सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर के हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा डॉक्टर पवन शर्मा जी, साथ में डायरेक्टर सर हरिकिशन जी, कपिल बेनीवाल जी, अशोक थालोर जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे प्रधान देवेंद्र जी, सभी गणमान्य लोग। व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष ठेकेदार नरेश जी, ठेकेदार कैलाश जी झोजू हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका यहां पधारने पर मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई प्रदीप गोपालवास, मेरे बड़े भाई, काफी समय से सारा का सारा प्रोग्राम खड़े होकर के देख रहे हैं, लगातार अपने प्रोग्राम कैमरे के अंदर भी कैद कर रहे हैं, लगता है बहुत पसंद आ रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य है जब एक गुरु और शिष्य एक साथ मंच पर होते हैं। कपिल बेनीवाल जी के टीचर रहे हैं हमारे डीओ श्री धर्मेंद्र जी, और एक गुरु अपने शिष्य के हाथों सम्मानित होता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक बार इस दृश्य के ऊपर जोरदार तालियां आपकी हो जाएं। अजीत जी, एईओ श्री सुनील सांगवान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सतीश साहू जी, क्या प्यारी मुस्कान रहती है डॉक्टर सतीश जी के चेहरे पर हर वक्त। एक दिन शाम को आए, सारा दिन स्कूलों को चेक कर रहे थे, लेकिन शाम के समय भी वो की वो मुस्कान आपके चेहरे पे थी। कमाल है सर आपकी मुस्कान। सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल अटेला के डायरेक्टर जगदीश जी बच्चों को इनाम स्वरूप अपनी नेक कमाई से 1100 रुपए देते हैं। आज संस्था में हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और लीजिए, आपने इतनी देर धैर्य रखा, इतनी देर आप अनुशासन बनाए रखे को, और ये बच्चे एक बार ध्यान से सुने। सारे बच्चे कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठो, कमर बिल्कुल सीधी, नजरें सामने, बिल्कुल कोई इधर उधर नहीं देखेगा।
अभी मेरी बात हुई है, दिल्ली से आकाशवाणी से स्पेशल कांटेक्ट हुआ है और उन्होंने बताया है कि आपके स्कूल के प्रांगण में जो बच्चे टेंट के नीचे बैठे हैं, अगर उन्होंने शोर किया तो 150 ढेरे अभी बारिश के साथ भेज दिए जाएंगे, बता दिया है। तो शोर नहीं। लीजिए आपके बीच अगला कार्यक्रम, जय जवान जय किसान। सम्मानित अतिथिगण, किसी भी राष्ट्र की असली ताकत दो हाथों में निहित होती है। एक हाथ सीमा पर देश की रक्षा करता है तो दूसरा हाथ खेतों में अन्न उगाता है। तो आइए तालियों की गूंज के साथ उन शूरवीरों और अन्नदाताओं को नमन करते हुए इस देशभक्ति नृत्य का आनंद लें। की मिट्टी एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान लुटाता है, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फसल उगाता है। एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ। मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन। चाहते हम सभी देश में रहे अमन, चाहते हम सभी देश में रहे अमन। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या,
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मैं मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया। करम मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। एक बार सभी इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं भाई सचिन सरपंच बडराई। यहां पहुंचने पर एसवीएम परिवार की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी कुछ दानी सज्जनों की और सूची मेरे पास है। अमित सन्नोफ आजाद 1100 रुपए, भानीराम शर्मा ऊन से 500 रुपए, विवेक पंच सन्नोफ होशियार सिंह 500 रुपए, मुकेश एक्स पंच कादमा 500 रुपए, ओम प्रकाश दलाल जी कानड़ा 500 रुपए, विकास शर्मा कादमा खेल मंत्रालय 1100 रुपए, प्रवक्ता अशोक लांबा जी डालनवास 1100 रुपए, मास्टर रमेश लांबा डालनवास 500 रुपए, बलजीत ड्राइवर एसवीएम स्कूल में ही ड्राइवर हैं भाई बलाड़ी से 500 रुपए, राजकुमार बिजारनिया कादमा से 500 रुपए, मास्टर विजय धनासरी अभी तो रेलवे में कर्मचारी हैं। जब मैं इस स्कूल में आया उस टाइम पे प्राइमरी में अध्यापक होते थे और क्या जबरदस्त बच्चों में जोश भरा करते थे। दिखे तो नहीं अभी तक, लेकिन उनका यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूं। वो 1100 रुपए देते हैं। भाई संजय सांगवान नंदा 1100 रुपए, अनिल हंसावास 1100 रुपए और राजकुमार जी नंदा 1100 रुपए अपनी नेक कमाई से बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। सभी दानी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई भासु बीजना इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई विजय दिग्गज, भाई भारत दिग्गज, सभी का यहां पहुंचने पर पुनः हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र सोनी जी, सन्नो मदन लाल जी 1100 रुपए अपनी नेक कमाई से
बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। सभी को एक कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए इनाम की इतनी ढेर सारी वर्षा इन बच्चों पे की जा रही है। अभी लास्ट 4 कार्यक्रम बड़े ही रंगारंग चारों कार्यक्रम हैं, एक से बढ़कर एक है। अभी आपके सामने वो प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला कार्यक्रम आपके बीच प्रिय। Now it is time to witness the purest form of happiness. नन्हे कदम, मुस्कुराते चेहरे और मासूम अदाएं। जब बच्चे नाचते हैं तो खुशियां खुद ब खुद खिल उठती हैं। यही नन्हे सितारे आज इस मंच पर एक से बढ़ के एक प्यारे से गानों पर मिक्स्ड डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। Sometimes they may forget steps, sometimes they may surprise you, but one thing is guaranteed, they will steal your hearts. तो मोबाइल कैमरे तैयार रखिए, दिल खोलकर मुस्कुराइए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस प्रस्तुति का। और आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम आप देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल SPM स्कूल कादमा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं दुख दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया। गोरी तू रुपया, दुनिया को रखी खंगट भैया, सुख दुख को खूटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे। नाचे हैं हम सादा भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूसरी गली में अल्लाह मियां, एक गली में कुछ अजाने, दूसरी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, दुनिया का कौन कौन भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगोगे ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सचे आओ, पंखुड़ियां फैलाओ, रंग में बिखराओ, चल 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 नए ख्वाब बुन ले। इतना एनर्जेटिक डांस दिखाया है, तालियां कमजोर थी। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत किया करें। आज हमारे बीच पहुंचे हैं मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े ही अजीज, लगातार 3 बार चौथी बार 3 बार लगातार और एक बीच में गैप करके अब चौथी बार जिला चरखी दादरी बार एसोसिएशन के प्रधान बने हैं। क्या गजब जलवा है इनका चरखी दादरी कोर्ट के अंदर। मैं भाई सुरेंद्र मेड़ा जी का यहां पहुंचने पर आपकी जोरदार तालियों के साथ बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। उनके साथ आए हैं बड़े ही सरल स्वभाव के, कितना सहज स्वभाव है, भाई अजय छिकारा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। वर्तमान में उप प्रधान हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका भी मैं यहां पधारने पर स्वागत करता हूं। साथ में आए हैं एडवोकेट भाई संदीप, उनका भी मैं यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुरेंद्र जी आए हैं। मैं लगातार 3 बार आपके चुनाव में गया हूं, जिस दिन आपका इलेक्शन हुआ है, और खूब नाचे हैं उस ढोलक के ऊपर। आपके लिए विशेष जो है प्रोग्राम सही टाइम पे आए हैं। जो हमारे विशेष कार्यक्रम बचे हुए हैं सही टाइम पे पहुंच गए। अब हमारे जो 3 कार्यक्रम हैं, दिल थाम के बैठिए, बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम आपके सामने अभी बच्चे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले रहेगा धरती की पुकार, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आ गई। 3 वकील एक साथ आए हैं, चौथा वकील पैडियों पर चढ़ने लग रहा है। सुन लो, एक पर एक हरियाणा का ताऊ बाबूजी कोर्ट में चला गया। अब वकील अपने आप को वही पढ़ा लिखा समझदार और इंटेलिजेंट मानते ही हैं, और होते भी हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो ताऊ बेचारा धोती बांध रहा, खंडुआ बांध रहा, पहुंच गया। वकील ठाली बैठा था। वकील ने सोची थोड़ी देर ताऊ के मजे ले लिए जाए, तो बोले ताऊ आजा बैठा लिया। बोले ताऊ मैं तेरे कहने 3 सवाल पूछूंगा, अगर तूने सवाल का जवाब नहीं दिया तो तू मैंने हर एक सवाल का 5 रुपया दिए, तो अगर तीनों सवाल के जवाब नहीं दिए तो 15 रुपए तेरे लग गए। और फिर पूछिए तू मेरे दौरे, तू भी 3 सवाल पूछिए। जब मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तन्ने सवाल गए 1000 रुपये दूंगा। बोल भाई ठीक। अब पहले ताऊ के पूछने लगा वकील, बोले बताओ धारा 307B क्या होती है। ताऊ बोला भाई नहीं मेरा, ले 5 रुपये। फिर बोले बता धारा 198B क्या है। बोले नहीं बेरा, बोले पकड़ 5 रुपये। बोले वकील ने फिर पूछा, बोले बता सेक्शन 9 क्या है। ताऊ बोला नहीं बेरा, बोले 5 रुपये। ताऊ के 15 रुपये लाग गए। इब ताऊ बोला भाई वकील करना हो ले, इब नंबर मेरा से। बोले भाई पूछ ताऊ के प्रश्न पूछेगा। ताऊ बोला इसे पक्षी का नाम बता जो आकाश में उड़े, एक पैर धरती में और दूसरा आकाश में हो। अब वकील लगाए गया अंदाजा, ऐसा पक्षी कोई नहीं मिला कि एक पैर धरती में और एक पैर आकाश में हो। तो वकील बोला ताऊ नहीं बेरा, बोलो काट 1000 रुपये। वकील ने 1000 रुपये दे दिए। अब वकील बोला ताऊ बता तो देखिए जवाब से। बोला बेरा मन्ने भी को नीला, पकड़ 5 रुपये। तो अभी आपके बीच हमारा अगला कार्यक्रम धरती की पुकार। धरती आज मौन नहीं है,
वह हमसे प्रश्न कर रही है कि हरियाली से भरी ये धरती कभी इतनी सुंदर हुआ करती थी जो आज रसायनों से घायल है, और नशे की लत ने हमारी युवा शक्ति को कमजोर बना दिया है। यह नृत्य या नाटक केवल प्रस्तुति नहीं, ये हमें सिखाती है कि विकास वही है जो हमारे जीवन को बचाता है, न कि वो जो हमारे जीवन को नष्ट करे। यह प्रस्तुति केवल नृत्य या नाटक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग और नशे में डूबता आज का नौजवान कहीं भविष्य के लिए खतरा तो नहीं है। आइए आज हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करें इस प्रस्तुति का। अभी आपके सामने हमारे समाज के अंदर जो दो समस्याएं हैं, वो दो समस्याएं हमारे बच्चे प्रस्तुत करेंगे। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी आग तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है।
लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माला सबके रूप ने। हीरा माणिक पन्ना मोती, माला सबके रूप ने। अरे बचेगी धरती, सभी बचेंगी, जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। नशा केवल परिवार को नहीं तोड़ता, नशा एक माँ के आंसू, बेटी का दर्द, हर एक परिवार के दर्द को दिखाता है और वो कभी कभी इंसान का जीवन तक खत्म कर देता है। मैं शराब की बोतल हूँ, मैं रंग बिरंगी दिखती हूँ, पर मेरे अंदर जहर भरा है। मुझे पीने वाला सोचता है कि वो खुश है, पर असल में मैं उसका सुख, सम्मान और शांति चुरा लेती हूँ। मैं घर घर झगड़ा कराती हूँ, पत्नी का दर्द, माँ के आंसू और बच्चों का डर बन जाती हूँ। मैं जेब खाली कराती हूँ, परिवार तोड़ती हूँ और सपने छीन लेती हूँ। मुझे पीने वाला सोचता है कि वो खुश है, पर मैं उसको दुखी बना देती हूँ। मुझे पीने वाला सोचता है कि वो मजबूत है, पर असल में मैं उसको और कमजोर बना देती हूँ। मैं शरीर को बीमार करती हूँ और यहाँ तक कि मैं उसका जीवन भी ले लेती हूँ। आज मैं खुद कहती हूँ कि मुझसे दोस्ती मत करो, मुझे ठुकरा दो, क्योंकि मैं शराब हूँ और शराब सिर्फ बर्बादी लाता है। इसीलिए नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, शराब से नहीं संस्कारों से मजबूत बनो। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए, जो एक संदेश था कि अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग और नशे के कारण हमारा भविष्य खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। Dear audience, we just feel the pain of Mother Earth and those families in which addiction is a main part of the people. भाई नरेश ठेकेदार व्यापार मंडल के अध्यक्ष झोजू से बच्चों की प्रेजेंटेशन से खुश होकर के अपनी नेक कमाई से 2100 रुपए बच्चों को इनाम देते हैं। भाई राजेश फालोर
पूर्व में हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं। अपनी नेक कमाई से 1100 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। 500 रुपए विवेक सन्नोफ अजय मास्टर धनाश्री, 1100 रुपए मास्टर कृष्ण सांगवान विकास पब्लिक स्कूल कारी मोद, 1100 रुपए मास्टर शमशेर सांगवान आदर्श पब्लिक स्कूल सारंगपुर, 5100 रुपए प्राइमरी विंग एसपीएम कादमा एंड प्ले विंग, ये मिलकर के अपनी नेक कमाई से बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। 500 रुपए प्राचार्य सूरजमल धनाश्री और 500 रुपए राजेंद्र मास्टर जी धनाश्री बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। सभी दानवीरों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1100 रुपए पूर्व सरपंच बलवान जी कादमा अपनी नेक कमाई से बच्चों को इनाम स्वरूप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आपके बीच आरव अपनी स्पीच लेकर के आपके बीच आया है। वो कहते हैं कि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये इस कहावत को बिल्कुल ही साबित कर रहा है। इसके पिता भाई सचिन सरपंच बडराई बड़े बड़े मंच संभालते हैं, बहुत अच्छा मंच संचालक वो करते हैं। आज उसी कड़ी को निभा करके दिखाएगा आरव। As we all know that time can heal everything and time can make everything. So here is Arav to tell us the importance of time in our life. जब हमारे पास रिश्तों के लिए वक्त नहीं होता, जब हमारे पास रिश्तों के लिए वक्त नहीं होता, जब वक्त हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है, जब वक्त हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, मुख्य अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, सुप्रभात। मैं आरव कक्षा 7वीं से आपके समक्ष समय के महत्व के ऊपर भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। समय एक अजूबा है, यह हर पल चलता ही रहता है। सबसे मजेदार बात, आज के दिन सभी लोगों के पास समय की ही कमी है। अगर एक बार समय चला जाता है तो अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ बाकी नहीं रह जाता। समय हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो गॉड ने सभी को सामान्य रूप से दिया है। समय हर पल हमारे लिए अवसर है। अगर हम इस अवसर का फायदा उठाते हैं तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, आपको जिंदगी भर यह कहना पड़ेगा, काश उस समय मैंने यह काम कर लिया होता। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत उस चिड़िया को उड़ा दे और बचा ले अपनी फसल को और खुशियों भरे जीवन को। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आपने एक और कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। यदि आपके पास किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा भी समय बचा है तो तुरंत समझ जाए अभी भी मौका है आपके पास सफलता प्राप्त करने का। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपना वह नहीं जो सोते वक्त देखा जाता है, सपना वह है जो सोने नहीं देता। आपने ऐसे स्टूडेंट तो देखे ही होंगे जो रिजल्ट आने के बाद कहते हैं, काश उस समय मैंने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली होती, काश मुझे 1 महीने का समय और मिल जाता। अब इस लाइन का क्या मतलब, बस मतलब रह जाता तो बस एक, वो है अफसोस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरव के लिए जोरदार तालियां। कितने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ में बच्चे ने अपनी बातें आपके सामने रखी। पुनः एक बार आरव के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच आज आए हैं जिला बार एसोसिएशन के प्रधान चरखी दादरी से भाई सुरेंद्र मेड़ा जी। बच्चों की प्रस्तुति से खुश होकर के अपनी नेक कमाई से बच्चों को इनाम स्वरूप 1100 रुपए देते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है।
समय की अपनी सीमाएं हैं और वो समय की कदर भी करनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि मानव बलीन होत में समय होत बलवान, भीलों ने द्वारका लूट ली भई अर्जुन भई बाण। समय बड़ा बलवान होता है और समय की नजाकत को हम भी समझ रहे हैं। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर पवन शर्मा जी, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन के हमारे चेयरमैन। उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल करके हमें ये गौरव के पल भेंट किए। अब मैं उनको आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपने मुखारविंद से सभी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अपनी जिह्वा से 2 शब्द कहेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन शर्मा जी। रणवीर जी बेरला अपनी नेक कमाई से 500 रुपए बच्चों को इनाम स्वरूप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मान और सम्मान के योग्य आज SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादमा में उपस्थित विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी श्री धर्मेंद्र जी, जो अभी भी प्रस्थान कर गए हैं। SVM विद्यालय के डायरेक्टर श्री मुन्ना लाल शर्मा जी, श्री देवेंद्र जी, प्रधान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चरखी दादरी, माननीय बड़े भाई जगदीश जी अटेला, कृष्ण जी सारंगपुर, श्री अशोक जी जिला पार्षद, गांव कादमा के माननीय सरपंच महोदया श्री महेश कुमार फौजी जी, उपस्थित जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण और बार एसोसिएशन के प्रधान महोदय, गांव कादमा और आसपास के गांव से आए सभी अभिभावकगण, पत्रकार छायाकार बंधुगण और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि एक विद्यार्थी ने अपनी प्रस्तुति में, एक छात्रा ने खास तौर पर हमारे आजाद हिंद फौज के संस्थापक हमारे आदर्श सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी काफी अच्छी एक प्रेरणादायक कविता सुनाई, तो उनके जन्म दिवस पर भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। इसके साथ साथ जैसा कि मुझे आमंत्रण और निमंत्रण आपके विद्यालय में आने के लिए मिला, तो मेरे दिमाग में यह बात उसी समय से थी कि खास तौर पर विद्यार्थियों को, अपने शिक्षक साथियों को कुछ ऐसी बातें, प्रेरणादायक बातें बताएंगे जो हरियाणा सरकार, अपनी केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित है, और कुछ मेरे अपने खुद के अनुभव जो हैं वो भी साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा विद्यार्थियों से, जो इधर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा और शिक्षक का आपस का नाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है, उससे संबंधित आपको किस प्रकार से अपने शिक्षकों से ज्ञान लेना है। जैसा कि मुझे यहाँ बताया गया कि आपका SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं अपने इस एरिया को दे रहा है, और यहाँ अभी बार बार जैसे थोड़ी थोड़ी देर में जो अपना योगदान आपके हौसला बढ़ाने के लिए
पुराने छात्र आपके स्कूल के जिस प्रकार से दे रहे हैं, उससे भी यह साफ साफ जाहिर होता है कि आपका स्कूल कैसे संस्कार और कैसी प्रेरणादायक शिक्षा यहाँ अपने विद्यार्थियों को दे रहा है। तो सबसे पहली बात जो शिक्षा के मामले में है, आपका जो खास ड्यूटी या यूं कहिए जो आपकी जिम्मेवारी है, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो सबसे पहला काम आपको अनुशासनशील या यूं कहिए अनुशासन में रहना, समय की कदर करना सिखाया जाता है। यह पहला पाठ होता है जो हमें विद्यालय में आने के लिए सबसे पहले सीखना होता है। इसके बाद दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वह अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भावना की होती है, क्योंकि जब तक आपकी अपने शिक्षकों में श्रद्धा भावना नहीं होगी तब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। मैं इसका आपको एक कहानी के बजरिए आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। शायद आप सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। उनका धनुर्विद्या के बारे में या यूं कहिए जो शस्त्र शिक्षा थी उसके बारे में बड़ा नाम था। तो एक लड़का जो भील समाज से संबंध रखता था, जिसका नाम एकलव्य था, वह गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और वह निवेदन करता है कि गुरुजी मुझे आप धनुर्विद्या सिखाने का कष्ट करें। गुरु द्रोणाचार्य उन्हें कहते हैं कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, आपको शिक्षा नहीं दे सकता। तो वैसे तो देखा जाए तो गुरु के लिए यह कोई लिमिटेशन नहीं है कि किन को शिक्षा देनी है किन को नहीं। आप सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा लेना और गुरु का नैतिक कर्तव्य है शिक्षा देना, लेकिन वहां परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की थी, गुरु ने यह शर्त उनके सामने रख दी। अब वह जो एकलव्य नाम का जो लड़का है जंगल में जाकर के गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। और जब कुछ दिनों बाद राजकुमार जंगल में भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनके साथ एक कुत्ता वहां पर होता है जो भौंकने लग जाता है उस लड़के को देखकर। लेकिन उस लड़के की एकलव्य की धनुर्विद्या में निपुणता इतनी अच्छी है कि वह एक के बाद एक 7 तीर छोड़कर बगैर घायल किए उस कुत्ते के मुंह को बंद कर देता है। जब राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य ऐसा देखते हैं तो वह कहते हैं इतना अच्छा धनुर्धर कौन है। वो उस लड़के के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बेटा आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी है। तो वह लड़का कहता है कि गुरुजी आप ही मेरे गुरु हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। उधर तो राजकुमार पूछ रहे हैं कि आपने इसको शिक्षा कब दे दी, उधर से वह लड़का कह रहा है कि आप मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कभी शिक्षा नहीं दी, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका गुरु हूं। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने आपकी मिट्टी की जो मूर्ति बना रखी है मेरी श्रद्धा इसमें है, मेरी श्रद्धा आपके अंदर है और इसी की वजह से मुझे यह धनुर्विद्या में इतनी जो सफलता या पारंगता जो मैं बनाऊं, पारंगत जो बनाऊं वो मुझे मिली है। यहाँ इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है, मोरल क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यदि आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो आपको ज्ञान अवश्य मिलेगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यदि आपको पारंगत होना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है, आपको अपना गोल यदि अचीव करना है तो उसके लिए गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में यह श्लोक भी है, 39वां श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो सभी विद्यार्थियों को यह पहला गुरु मंत्र है। अपने गुरु में पूरा विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा रखें, उनके साथ इस प्रकार से आपकी श्रद्धा और आपके मन में
एक आदर भाव होना चाहिए कि यही वह व्यक्ति है जो मुझे जीवन में सफल होने के फार्मूले बता सकता है, मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। अब बात नंबर 2, एक और कहावत है कि जो जितना जल्दी जागेगा इतना आगे बढ़ेगा। यह जल्दी जागने की बात चाहे आप कहीं भी लागू कर लें। मान लीजिए आपको सफर पर चलना है, सुबह आप जल्दी उठेंगे, कोई दो राय नहीं, आप उससे तो जल्दी पहुंचेंगे जो सोया हुआ है। खरगोश कछुए की कहानी भी इसमें आपने सुनी होगी। इसके साथ साथ ज्ञान अर्जन करने के मामले में, शिक्षा के मामले में भी आप जितना जल्दी अपने आप को जागृत कर लेंगे, आप इतना ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए फिर वही बात आ जाती है, आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। उस लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है पाने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है, जो कि आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, या और आदर्श जो कोई भी आप अपना बनाते हैं वह हैं। आप इन सभी से प्रेरणा लें, मार्गदर्शन लें और अपना जो